हम हमारे शरीर को बाहर से ही जानते हैं। उसके कुछ विचार आगे आपको एक हीरा दिखाई पड़ रहा है। कोहिनूर रखा है, वह भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप कोहिनूर की तरफ दौड़ते हैं। आपको यह ख्याल में भी नहीं आता कि जिसको यह दिखाई पड़ रहा है, जिसमें यह कोहिनूर की छवि बन रही है, वह कौन है? वह दर्पण क्या है? मेरे भीतर जो कोहिनूर को मेरे भीतर तक प्रतिबिंबित कर देता है। चांद दिखाई पड़ता है आकाश में। भीतर वह कौन है जिसमें यह चांद प्रतिबिंबित हो जाता है? मेरे भीतर एक घूमता हुआ दर्पण है जो सारे जगत को देखता रहता है। जब तक आप जगत को पकड़ने जा रहे हैं, तब तक आप प्रतिबिंबों को पकड़ रहे हैं। जिस दिन आप दर्पण को पकड़ने लगेंगे, आपका प्रवेश हो गया उस जगत में जो सत्य का है। और दर्पण को जो पकड़ लेगा, वह प्रतिबिंबों के मोह में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि फिर प्रतिबिंब बनने बंद हो जाएंगे। प्रतिबिंब तो हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन तब पकड़ने का आग्रह छूट जाएगा। और दर्पण प्रतिबिंबों से कभी विकारग्रस्त नहीं होता। तो चाहे आप कितने संसारों में भटक रहे हो, आपका दर्पण हमेशा निर्दोष बना रहता है। इसीलिए कहा है निर्दोष। यह कहा है आपसे, हे निर्दोष। आपको भी शक होगा कि ऋषि से कोई भूल तो नहीं हो गई है। हमसे और कहा है, हे निर्दोष। नहीं, पर कारण से कहा है। चाहे कितने ही दोष हो जाएं, वह दर्पण निर्दोष ही रहता है। एक दर्पण के सामने आप कुछ भी खड़ा कर दें, गंदगी रख दें, मलमूत्र रख दें, दर्पण उसका प्रतिबिंब बना देगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि दर्पण उस गंदगी से दोषी हो गया? गंदगी हटा लें, दर्पण वैसा का वैसा ही है। कहीं कोई रेखा भी न छूट जाएगी उस गंदगी की। तो आपके दर्पण के सामने बहुत कुछ घटता रहा है, लेकिन सामने ही घटता रहा है। दर्पण में कुछ भीतर नहीं जाता, नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा है, हे निर्दोष। यह एक बुनियादी फर्क है। ईसाईयत कहती है कि अपने दोष छोड़ो। हिंदू चिंतन कहता है कि जानो कि तुम निर्दोष हो ही। ईसाईयत कहती है, छोड़ो पाप, छोड़ो दोष, हटाओ। पर हिंदू चिंतन कहता है, हटाना क्या है? तुम दर्पण हो, यह भर जान लो, फिर सब हट जाएगा। तब तुम निर्दोष हो ही। बात एक ही है। अगर कोई हटाने में भी लग जाए, तो सामने से दर्पण के अगर सब दोष हटा दिए जाएं, तो दर्पण निर्दोष मालूम पड़ेगा। वह था ही। इस छोर से भी शुरू किया जा सकता है। जैन और हिंदू चिंतन का भी फर्क यही है। इसलिए बहुत मजे की बात है, जैन का भी जोर है दोष को हटाने पर। हटा दो दोष को, तो जितने दोष हट जाएंगे,
अगर दोष सब हट जाएंगे तो दर्पण तो निखालस है ही, वह निखालस मालूम पड़ जाएगा। हिंदू चिंतन का जोर है, क्यों व्यर्थ मेहनत करते हो दोष के साथ। दर्पण हो, इस सत्य को ही पहचान लो। फिर पड़े भी रहे दोष सामने तो भी तुम निर्दोष ही हो। इसीलिए जैनों को ऐसा लगता रहा है, ईसाइयत को भी ऐसा लगता है कि हिंदू विचार थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें फिर नीति पाप पुण्य के लिए बहुत जगह नहीं रह जाती, इसीलिए खतरनाक है। जितना गहरा सत्य होगा उतना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जितना गहरा सत्य हो उतना शक्तिशाली हो जाता है, और शक्ति में खतरा है। और गलत आदमी के हाथ पड़ जाए तो बहुत ही खतरा है। और अक्सर गलत आदमी शक्ति की तलाश में ही होते हैं, उनके हाथ में पड़ जाती है। पर हिंदू विचार है बहुत गहन। और बात इसकी है कि जो भीतर जो तुम्हारा चैतन्य है वह मात्र दर्पण है, जस्ट मिरर, केवल एक दर्पण। उसमें तुमने जो भी देखा है वह बाहर है, भीतर कभी कुछ गया नहीं है। हालांकि भीतर दिखाई पड़ता है। दर्पण के सामने कोई चीज रखो तो जितनी बाहर होती है भीतर दिखाई पड़ती है। किरणों के अनुपात का नियम, जितनी बाहर होती है उतनी भीतर दर्पण में भी दिखाई पड़ती है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।